दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार अब आप सबों के बीच पुनः करेंट अफेयर्स के जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। अब चलते हैं, देखते हैं कि करेंट अफेयर्स का आज का जो क्रेज है वो बहुत ही अच्छा है। आपको बगैर करेंट अफेयर्स के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाना कठिन ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंट का समायोजन करके ही पूछा जाता है। 50% जो है करेंट तो नहीं रहता है, लेकिन 100 जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वहाँ 25 से 30 करेंट निश्चित ही रहेंगे। और जहाँ 150 का पैटर्न है, जैसे बीपीएससी में अब की बार 50 से 60 पूछे, तो इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है। हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया WFI यानी हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 का उद्घाटन कौन करेगा? पीएम मोदी। कौन करेगा? पीएम मोदी। और आगे आते हैं, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट GFRS 2025 का लोगो किसने जारी किया? यानी कि GFRS जो है ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट GFRS का लोगो किसने जारी किया? JP नड्डा ने। यानी कि लोगो जो होता है प्रचार करने के लिए, उसको किसने, लोगों को किसने जारी किया? तो JP नड्डा। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। JP नड्डा हो गया। क्विंटन डी कॉक ने किस फॉर्मेट से संन्यास वापस लिया? एक क्लियर है, क्विंटन डी कॉक ने किस फॉर्मेट से संन्यास वापस लिया? वनडे से। ये क्या संन्यास दे चुके थे, ये पुनः फिर वनडे में शामिल हो। अब आते हैं आगे। हाल ही में भारत को किस समिति का सदस्य चुना गया? इंटरपोल एशियन कमेटी का सदस्य चुना गया। किसको? भारत को। 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जा रहा है? 10वां आयुर्वेदिक दिवस जो है अब 23 सितंबर को गोवा में मनाया जा रहा है। 10वां आयुर्वेदिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जा रहा है? 23 सितंबर गोवा। तो फिर एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ। आइए देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 का उद्घाटन कौन करेगा? तो पीएम मोदी करेंगे। कौन करेंगे? पीएम मोदी। अब आते हैं, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट GFRS 2025 का लोगो किसने जारी किया? तो JP नड्डा। कौन किया? JP नड्डा। क्विंटन डी कॉक ने किस फॉर्मेट से संन्यास वापस लिया है? इन्होंने संन्यास दे चुका है। ये जो है क्विंटन डी कॉक के क्रिकेट खिलाड़ी है, वो संन्यास दे चुके थे। ये क्या किया? फिर वनडे में वापस संन्यास को ले गए। अब आते आगे, हाल ही में भारत को किस समिति का सदस्य चुना गया? इंटरपोल एशियन कमेटी। इसका सदस्य चुना गया हाल ही में इंटरपोल एशियन कमेटी। 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जा रहा है? 23 सितंबर गोवा। कब मनाया जा रहा है? 23 सितंबर गोवा में मनाया जा रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग इस प्रकार जब महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखेंगे, महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो संभावित पूछी जाने वाले प्रश्न है, इसी प्रकार अगर हम लोग रिवाइज करते रहें तो करेंट जो है, करेंट में कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि करेंट का जो अपना क्रेज है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो अच्छा से करेंट को देखें। हम भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको बताएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा लाभ पहुंचाए और लाभान्वित आप लोग होंगे। तो इसी प्रकार हम सब दिन के तरह करेंट अफेयर्स को कोशिश करूंगा कि रेगुलर चले। करेंट अफेयर्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है प्रतियोगी परीक्षाओं। तो अब मैं इसी टॉपिक के बाद मैं अपनी सवाल जवाब प्रश्नोत्तर को विराम देता हूँ।
तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।